जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमें शक्ति, भक्ति और विश्वास का असली अर्थ सिखाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियाँ चैनल पर, जहाँ हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाला रहस्य। आज की यह कहानी आपको एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगी जहाँ एक साधारण जन्म नहीं बल्कि देवताओं की एक अद्भुत योजना छुपी थी। बहुत समय पहले जब त्रेता युग चल रहा था, देवताओं के लोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम था पुंजिकस्थला। वह रूप में अद्भुत थी लेकिन स्वभाव से चंचल। एक दिन उसने मजाक में एक महान ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे श्राप दे दिया, तुम अगले जन्म में वानरी रूप में जन्म लोगे। यह सुनते ही वह भयभीत हो गई। उसने क्षमा मांगी। तब ऋषि का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत शक्तिशाली होगा और उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। समय बीता और वही अप्सरा पृथ्वी पर जन्म लेती है, अंजना के रूप में। अंजना अब एक वानरी थी, लेकिन उनका तेज और सौंदर्य अलौकिक था। उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। दोनों का जीवन शांत था, लेकिन एक कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी, संतान की कमी। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अंजना और केसरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। उसी समय एक और घटना घट रही थी। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ भी संतान के लिए व्याकुल थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी पुत्र की इच्छा में थी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए अग्निदेव और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। राजा ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी, लेकिन भाग्य ने यहाँ एक अद्भुत मोड़ लिया। जैसे ही रानी कैकेयी खीर खाने वाली थी, एक चील आकाश से उतरी और खीर का एक हिस्सा लेकर उड़ गई। किसी को नहीं पता था कि यह छोटी सी घटना एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर अंजना माता अपनी तपस्या में लीन थी। तभी वही चील उनके ऊपर से गुजरी और अचानक खीर का वह अंश उनकी हथेली में गिर गया। अंजना चौंक गई। उन्होंने केसरी को बुलाया। केसरी ने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह अवश्य भगवान का प्रसाद है। अंजना ने श्रद्धा से उसे ग्रहण कर लिया और उसी क्षण एक दिव्य शक्ति उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर बैठी थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, लेकिन आश्चर्य यह था कि आसपास के पेड़ बिल्कुल स्थिर थे। अंजना ने क्रोधित होकर कहा, कौन है, सामने आओ। तभी प्रकट हुए पवन देव। उन्होंने कहा, देवी भयभीत मत होइए, यह सब देव योजना का हिस्सा है। पवन देव ने बताया, आपके गर्भ में जो बालक है वह कोई साधारण बालक नहीं, वह भगवान शिव का अंश है। वह अद्भुत शक्ति का स्वामी होगा और पूरे संसार में पूजित होगा। समय बीता और चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन आया। प्रकृति शांत थी, वातावरण दिव्य था और उसी पावन क्षण में जन्म हुआ हनुमान का। बचपन से ही हनुमान असाधारण थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूरज को देखा और उसे एक फल समझ लिया। वह उछल पड़े सीधे आकाश की ओर। देवता घबरा गए। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र फेंका। हनुमान गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु हटा ली। सभी जीव संकट में पड़ गए। तब देवताओं ने आकर हनुमान को वरदान दिया, असीम शक्ति, अद्भुत बुद्धि और अमरता जैसा तेज। और तभी से वह बने पवन पुत्र हनुमान। दोस्तों, यही कारण है कि हम हनुमान जयंती मनाते हैं। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं है, यह उस शक्ति का उत्सव है जो भक्ति से जन्मी है। यह उस विश्वास का प्रतीक है जो भगवान और भक्त के बीच अटूट होता है, क्योंकि हनुमान जी ने हमें सिखाया है, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं विश्वास में होती है। सच्ची शक्ति शब्दों में नहीं समर्पण में होती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जहाँ कहीं भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य कहानी के साथ। धन्यवाद।